नमस्कार, डॉक्टर मोनिका सचिन अग्रवाल। आज हम आपका स्वागत करते हैं योग गुरु सीरीज में। आज हमारे पास बहुत ही जाने-माने बहुत योग विशेषज्ञ आए हैं, डॉक्टर योग गुरु स्वप्न दास। स्वप्न दास ये 4 वर्ष की उम्र से ही योगा कर रहे हैं। सोचिए कितने टाइम से अब तो योगा को लोग जानते भी नहीं थे और 30 साल से करीब ये योगा सिखा रहे हैं। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं। स्वप्न जी, प्लीज़ हमारा स्वागत स्वीकार कीजिए। नमस्कार नमस्ते। सर। थैंक यू। मैं इनके बारे में थोड़ा-सा परिचय दे दूँ कि करीब ये 30 वर्ष से योगा सिखा रहे हैं और योग के संबंध में एक थेरेपेटिक योगा मेथड ये डेवलप करते हैं, तो ताकि बीमारियों के संबंध में कैसे हम बीमारियों से योग के माध्यम से राहत ले सकते हैं। जयपुर में ही इनका मानसरोवर के पास में बहुत ही सुंदर सेंटर है, ईश योगा अकेडमी के नाम से, और साथ ही साथ-साथ ओबेरॉय राजविलास होटल में और बहुत सारे हमारे विदेशी पर्यटकों के साथ 50 से भी ज़्यादा होटल्स में अपनी सर्विसेज़ करते हैं, योगा सर्विसेज़ देते हैं, कि योग से उनका परिचय कराते हैं कि रियल योगा क्या है। ये टूरिज़्म के लिए भी हेल्प करते हैं, साथ ही थेरेपेटिक मेथड में भी सर बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। ये साथ ही साथ थाईलैंड, हांगकांग, इटली, जापान जैसे देशों में भी योगा सिखाकर आए हैं और अभी हाल ही में इन्हें एक बहुत ही अच्छा ग्लैमर ग्लोबल आइकन अवार्ड भी सम्मानित हुआ है। तो आज हम इनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं कि हम हमारे योग की शुरुआत कैसे करें और इनके अनुभव सुनते हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका सर इतना समय देने के लिए, और हम ये चाहेंगे आपसे कुछ क्वेश्चंस कि हमारी जो क्यूरियोसिटी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि योग की आपकी शुरुआत कैसे हुई थी सर? हुँ। धन्यवाद मोनिका जी, आपने मुझे ये मौका दिया पर बोलने के लिए। देखिए, योग की शुरुआत हमारे बहुत ही काली लाइफ में था। जब मैं करीब 4-5 साल की था, हमारे कॉलोनी में एक सामुदायिक केंद्र टाइप की था, पार्क के पास, वहाँ पर होता था, हम रेगुलर जाते थे। फिर धीरे-धीरे अच्छा लगने लगा, फिर थोड़ा-सा बड़ा हुआ, एक योग का किताब भी हाथ में लगा, वो पढ़ के पढ़ते मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर हम रेगुलर करते रहे और उस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छा था, डिफिकल्ट आसन करने की इच्छा था, तो करते थे उस टाइम तो सिर्फ आसन के बेस पे हम आते थे योगा में। पर धीरे-धीरे योग क्या है, जब मेरे को एक मेंटल पीस ऐसी लगती है ना, जो कोई भी चीज़ है ना, हम मोटिवेट कब होते हैं, जब मुझे गुड फीलिंग आता है। तो योग करने के बाद मुझे गुड फीलिंग आता था, रिलैक्स फील होता था। हालाँकि उस टाइम पे उतना मैं उतना ज्ञान नहीं था, छोटा ही था, जी, 10-12 जी। साल या 15 साल हुआ उस टाइम धीरे-धीरे करके। पर जब हमारे को अच्छा लगने लगा तो वही चीज़ मुझे रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करता करते रहा। रेगुलर तब से हम कहीं पर भी है, शायद ही कभी योग छूटता होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करते वेरी रहते हैं गुड, बस। बहुत बढ़िया, बहुत सर बहुत बढ़िया। और मतलब फिर हुँ। आपकी ट्रेनिंग सिखाने का कैसे मतलब चालू हुआ? किस तरीके से आपने मतलब शुरुआत करी ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को बता पाएँ जो योग शुरू कर रहे हैं कि उनकी कैसे हम शुरुआत करें? कैसे सा देखिए, जब उसके बाद मैं गाँव छोड़ के जब जयपुर आए, छोटे छोटा-मोटा काम भी करते थे यहाँ पर, अलग-अलग ऑफ़िस में, उसके बाद कुछ ज्वेलर्स का काम करते थे, फिर ज्वेलरी का बिज़नेस भी किया कुछ टाइम। फिर धीरे-धीरे करके हम जब 90s में हम जब एक यहाँ पर भी एक योगा सिखाते थे, सी स्कीम में एक सेम सामुदायिक केंद्र टाइप के था। तो वहाँ पर एक क्लाइंट मिला था हमारे को, तो 90s में हम जाते थे उस टाइम, उनको सिखाने के लिए, कोई बड़े आदमी था। तो ओह! 300 रुपीज़ मिलता था उस टाइम पर मंथ। हम वहाँ से हम हुँ, स्टार्ट किए। तो वहाँ से स्टार्ट करते-करते फिर कुछ दिन ब्रेक के बाद फिर मैंने जवाहरात के बिज़नेस में आ गया। उसमें थोड़ा-सा उतना सक्सेस नहीं हो पाया। फिर हमने मैं क्योंकि मैं जापान काफ़ी टाइम लॉन्ग टर्म रह चुका हूँ। अच्छा, जापानीज़ भाषा अच्छी आता है, मैं गाइडिंग करना चालू किया था। मैं अच्छी गाइडिंग करता, बहुत अच्छा इनकम भी था उस टाइम। बहुत ये करीब 2000 न 7-8 की बात था। अच्छा। तो अच्छी इनकम चला, तो उस टाइम फिर मुझे योग करते पर पता नहीं मेरा माइंड में कुछ और था, जो और कोई काम कुछ है ही नहीं, मेरे लिए शायद योगा ही है। तो मैं एकदम से एक झटका से योगा छोड़ के, ये सॉरी अपना जॉब छोड़ के, जॉब क्या गाइडिंग करता था, अभी सेल्फ एम्प्लॉयी था, अच्छा, छोड़ के मैं योगा में आ गया। तो शुरू-शुरू में तो लगभग ताज्जुब हुआ, इवन वाइफ को लोग पूछते थे, बोलते तुम्हारे हस्बैंड आजकल काम पे नहीं जाता है, आगे जाता था, अंग्रेज को लेके घुमाते थे।
वो बोलते नहीं, आजकल वो योगा सिखाता है। बोलते हैं ठीक है, योगा तो सिखाता है, पर रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? ठीक है, जी की बात जी है। जी तो जी। उस टाइम भी देखिए, मैं जब 3 दिन का भी टूर करके आता, 50,000 60,000 रुपये घर पे लेके आता था। वो छोड़ के एकदम से मैं योगा में आया, ओ, तो हार्डली 10,000 रुपये भी इनकम नहीं होता था मुझे। जी हाँ, तब उस भी मैं टाइम आया, योग ठीक चैलेंजेस बहुत थे। जी जी ठीक जी नहीं, चैलेंजेस उनके लिए होता है, चैलेंज मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा पैशन है जी ये। पैशन, जहाँ पर आपको पैशन है वहाँ पर कोई चैलेंज होते ही नहीं। ठीक है, जी जी आज की तारीख में क्या है, लोग भाग वो थोड़ा सा चैलेंज मान सके, और मैं कभी भी योग को चैलेंज के हिसाब से कभी नहीं लिया, और मुझे फील भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पैशन है। रात को 12 बजे भी अगर इससे रिलेटेड कुछ हो, किसी को हेल्प कर सको, बहुत तो बढ़िया, इसके लिए मुझे अपने आप को बिल्कुल एनर्जाइज फील कर पाता हूँ। कोई वो नहीं। बहुत तो फिर हमारी 300 से स्टार्ट हुआ। फिर जब दोबारा हम फुल टाइम आए, 10,000 12,000 रुपये महीना में कमाते थे 2-3 जगह जाके। फिर वहां से स्टार्ट करके फिर 2012 तक आते होते, फिर उसके बाद तो मैं एक एक क्लास की 45,000 तक एक एक पार्ट सेशन के भी लिया है, 300 से लेकर। तो लोग भग आजकल कंफ्यूज है ना कि योगा में कोई करियर नहीं बन सकते। जी करियर जी बन सकते हैं। मेरे पास जब भी कोई आता है, मैं बोलता हूँ देखो, अगर आप पैसे कमाने के लिए आओ तो फिर मत लो। अगर आप पैशन जी है, डेफिनेटली आओ। पैसा तो आपके पीछे आएगा ही, जी पैसा आएगा, नेम भी आएगा, फेम भी आएगा, नो जी डाउट इस। जी 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 चलते रहा। आज मानसरोवर एक सेंटर भी है, देश विदेश के जी लोग भी आते हैं यहाँ पर, और खुश होके जाते हैं। जी यही। जी, यही एम होना चाहिए कि भाई लोग दुखी होकर आए तो हमारे यहाँ सेंटर से जाए तो मुस्कुराते हुए जाएं। सर यही बिल्कुल। बिल्कुल योग का मोटो यही है। तो आप इतने हम्म, टाइम से सर्विस कर रहे हैं तो इसी में सर चैलेंजेस का ये था कि क्या क्या बाधाएं आई। जैसे आपने कहा कि योग को प्रोफेशन नहीं मानते थे लोग, बोले योग तो ये था। जब हम भी सीखते थे, मैं तो 2000 में ही मैं तो सबसे इंट्रोड्यूस हुई थी योग में। तो जब यही बोलते थे कि बोले आपने क्या प्रोफेशन लिया, बोले योगा टीचर। योगा टीचर में क्या खाओगे आप और क्या अपने प्रोफेशन वाइज क्या कमाओगे आप, कि आपको उस हिसाब से कि कैसे करोगे। तो उस तरीके के जो लोगों के जो कंफ्यूजन थे, लोगों के जो दिमाग में भ्रांतियां थी कि योग से आप अपनी एक आजीविका नहीं कमा सकते हो, तो उस तरीके की चीजें हमारे साथ में वो आती थी। सर आपके साथ में भी आई होगी। तो ये वाली बात थी कि चैलेंजेस हम ये कहें। नहीं, मेरे पास तो, मेरे तो देखिए, जहां पर आपको जो जो चीज आपको हॉबी है ना, उसमें आपको चैलेंजेस भी एक खुशी देते हैं उसमें। जी इसीलिए मैं कभी इसको चैलेंज फील नहीं किया। हाँ, काफी लोग करता होगा। लोग देखिए, आजकल लोगों को देखता हूँ जो नया नया योगा टीचर्स बनते हैं, उन लोग शुरू में थोड़ा सा बाइक लेता है, बाइक लेके योगा सिखाने जाता है इधर उधर। फिर सोचता है गाड़ी ले लो, बाइक में फिर थोड़ा सा पैसे बढ़ाओ। और मेरे साथ उल्टा हुआ है, देखिए मेरे पास बाइक भी था, कार भी था। कार छोड़ के मैंने जब मैं कार में जाता था उस टाइम जब मैं चार्ज करता था, फिर मैं साइकिल से जाना चालू किया, और साइकिल से मैं शायद उससे डबल चार्ज करने लगा। मैं, ठीक है, आप आपका अगर क्वालिटी हो तो डेफिनेटली आप अच्छा चार्ज कर सकते हैं। जी, और जी। और चार्ज कि आप उसको जस्टिफ़ाई भी कर पाएँ सर, तो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ, हम जितनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, उस हिसाब से उसको जस्टिफ़िकेशन है। और क्योंकि आजकल सब तरीके से हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे तभी जा सकते हैं, कि वो आपका पैशन है। तो हम काम नहीं करते, हम तो अपने रुचि का ही काम कर रहे हैं। तो वी आर एन्जॉयिंग आवर वर्क। तो इसीलिए कि सर ये हमारा पैशन बन गया है कि हमको मज़ा आता है, कि रात को 12 बजे भी जैसे आपने कहा कि उठाकर कोई योगा कराए, तो आई फील सो गुड कि चलो हम योगा करते हैं। ये वाली बात होनी चाहिए। अभी देखिए, रिसर्च में आए 85% जो एम्प्लॉयज है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर वर्क। ठीक है, दुखी होकर फिर भी वो करते हैं, क्योंकि उनको कुछ जिम्मेदारी है, भाग भी नहीं सकते। ठीक है, और हम तक खुश होके हमेशा एनर्जाइज रहता है हमारे, तो तकलीफ होता ही नहीं। जो खुश हो है, खुश देता भी है। जी, एक जी। कहावत है ना, जो आप हो यू आर सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड। ठीक है, तो जो आप हो ना, वही आप सराउंडिंग आप में स्प्रेड करेंगे। तो आप बिल अगर खुश, दुनिया को खुशी दे पाओगे। आप हेल्दी हो तो दुनिया को हेल्दी दे पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी एक ब्रिटिश जर्नल ऑफ मेडिसिन से एक मैगजीन छपते हैं, 2017 का रिपोर्ट था। उनकी जो जो नंबर 1 डेथ ऑफ कॉज ऑफ डेथ, वो उस टाइम हुआ करता था कैंसर। ठीक है, कैंसर में जी, सबसे नंबर 1 उस टाइम। अभी चेंज हो गया, कोविड के बाद हार्ट हो गया। तो और सेकंड में था हार्ट डिजीज। ठीक है, जी, जी, एंड फोर्थ में था डायबिटीज। जी। और थर्ड में क्या था पता है आपको?
रिएक्शन ऑफ मेडिसिन। ओ। वो भी एक डेवलप कंट्री में, वहाँ तो देखिए इंडिया, बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ये श्रीलंका, इधर तो कोई डाटा होगा भी नहीं। यहाँ पर पता नहीं कितना मेडिसिन की रिएक्शन की वजह से डेथ होता है, पता भी नहीं चला। ये तो डेवलप्ड जी कंट्री की बात बता। जी जी जी। तो हम अगर बिना दवाई के स्वस्थ रख सकते हैं अपने आप को, क्योंकि हमारी जो बीमारी है 90% साइकोसोमेटिक होता है, जी जी जिसे मानसिक बोलते हैं हम, ठीक है। जी। एंड 10% वाली प्रैक्टिकल है। वो 10% क्या होता है, जैसे तो मान लो कभी वायरल फीवर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जुकाम हो गया, फीवर हो गया, ये एक इसका रोल 10% ज्यादा नहीं। बाकी जो बीमारी है ना, वो हम उत्पन्न करते हैं, दिमाग जी से दिमाग के उपज है। जी। तो योग मैं, हाँ, मैं अपने बारे में थोड़ा और बताऊँ। मैं योग के साथ साथ मैं एक दूसरा एक्टिविटीज भी करता हूँ। मैं जैसे बता ना, साइकिल में मैं एक साइकिलिस्ट हूँ। यानी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100, 100, 250 किलोमीटर भी साइकिल एक एक बार में चलाया हुआ अच्छा। हूँ। एंड स्विमिंग करता हूँ, हाइकिंग वाह ट्रैकिंग करता हूँ, रनिंग वाह भी करते हैं थोड़ा बहुत। वाह। तो इतना कुछ होते हुए भी मैं सबसे बेस्ट जो है ना, वो मेरे लिए योगा ही है। जी कि योगा, आज हम लोग सिर्फ आसन के ऊपर फोकस करते हैं। अभी कोई लोग आता है स्टूडेंट, सर हम 2 साल से करते हैं, मुझे अभी पद्मासन नहीं लग पाते, तो मुझे ये हेड हैंड स्टैंड नहीं हो पाता। जबकि आसन का रोल एक छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है आसन का रोल योग में। मेनली जो इनफैक्ट इसको अवॉइड भी किया जा सकता है, मोस्टली मोस्ट ऑफ आसन को। पर हम आसन के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। इवन मैं योग गुरु को भी देखता हूँ, जो, खैर मैं तो योग गुरु अभी भी नहीं लिखता हूँ। नहीं। कुछ इतना टू अनुभव है हंड्रेड और आपको। 1 साल 6 महीने करके योग गुरु लिख लेते हैं। एनीवे, उन लोग तो मेन में डिफिकल्ट आसन होना चाहिए। अगर डिफिकल्ट आसन नहीं होना तो नहीं। जबकि सिंपल आसन सिंपल वे करवाया जाए, वो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल आपकी बात पे, क्योंकि हम उस तरीके से कि भई आपको हर तरीके से लेना है, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो तो फिर क्या मतलब है? आप धीरे-धीरे चलिए, कछुआ भी तो जीतता है ना रेस, वो वाली बात है कि कछुए की चाल से भी काम होता है और वो इफेक्टिव काम होता है, यही है। दूसरी बात है, देखिए आसन को जरूरी, मान लीजिए अगर हम फ्रंट बेंडिंग करें, एक जने पूरा फ्रंट बेंडिंग पैर पे टच कर लेते हैं, एक से नहीं हो पाता है। नहीं हो पर पाता इस यहाँ पर शर्त है, दोनों को 100% देना होता है। है। एक मान जी, लीजिए पूरा 90 डिग्री तक बैंड दे सकता है, कि एक पूरा 360 तक बैंड हो सकता है, ठीक है। पर दोनों का अगर 100% दे तो दोनों का सेम बेनिफिट होगा। ये हम कंफ्यूज है, जी, जब मैं कम झुक जी, पाया, जी, मुझे कम, जी, क्योंकि मैंने अगर 100% दिया है, मेरा लेवल ही जी, 90% तक झुकने की। आपका जी, 180 को होगा, ठीक है, आप गुड। तो आपका 180 झुकने के बाद भी जो बेनिफिट होगा, मुझे 90% झुकने से भी सेम बेनिफिट होगा। ये हम कंफ्यूज में है लोग इसके तरीके। बिल्कुल, नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, योग को यही सही अर्थ है, आप सही कह रहे हैं। योग को सही अर्थ यही है कि योग फिज़िकल नहीं, मेंटली हर चीज़ पर काम करता है और आप उस पर प्रॉपरली एक एक असिस्टेंस के रूप में, इसीलिए मैं आपको पूछना चाह रही थी, हमारे योगा स्टूडेंट्स के लिए जो नया योग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, योग के फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, क्या एडवाइस देंगे फॉर ऑल द न्यू योगा टीचर्स के लिए? ये प्लीज़ आप बताएँ। देखिए, न्यू योगा टीचर्स को तो एक्चुअली सिर्फ प्रैक्टिस तो ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ, जैसे मैंने बताया 90% हमारी डिजीज है साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप थोड़ा सा बाहर घूमेंगे, थोड़ा सा ट्रैकिंग करेंगे, साइको, उसमें भी रिलीफ मिलेगा थोड़ा बहुत। जी, योगा आसन में भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये योगा जो आसन है ना, बहुत ही साइंटिफिकल तरीके से हमारे ऋषि मुनि ने डेवलप किया। नो जी, डाउट कि हम जो भी आसन करते हैं, ओनली 7 टाइप ऑफ आसन करते हैं। या तो सामने जी, झुकेंगे, पीछे झुकेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट ट्विस्ट राइट ट्विस्ट, एंड वन इज द स्ट्रेचिंग। ये 7 आसन आप चाहे बैठ के करो, खड़े होकर करो, लेट करो, क्योंकि इसके मेन मोटो है हमारी स्पाइन को अगर हेल्दी रहेंगे, सारी एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, पॉइंट वो अपना स्पाइन से रिलेटेड है, उसका हार्मोन का सीक्वेंस प्रॉपर होगा, ना तो अधिक होगा ना कम होगा, तो डेफिनेटली हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी मेंटल क्या है, माइंड सोच के छोड़ दिया, सफर कौन करेगा, मेरा बॉडी सफर करेगा। तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए स्ट्रेस को हम स्ट्रेचिंग के द्वारा, स्ट्रेचिंग जरूरी है, अदरवाइज स्ट्रेस जाएगा नहीं, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग जरूरी है, पर सेम टाइम्स आपको
ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन में ज्यादा फोकस करना जी, जी, चाहिए। जी। एक्चुअली आपका जितना साल के हो उतना मिनट की तो मेडिटेशन होना ही चाहिए, हाँ, हाँ, ये क्योंकि आपने माइंड को सही कहा। हाँ, साइकोसोमेटिक जो चीज है ना, मान लीजिए मेरे अभी प्रूव हो चुका है, अगर मैं दुखी रहूंगा, डिप्रेस में रहूंगा, तो मुझे लंग डिजीज होगा। अलग अलग इमोशंस होता है, जिससे जी, किडनी के, अगर फियर में रहेंगे किडनी का डिजीज होगा। तो ये माइंड माइंड से है ना रिलेटेड, फियर एंड सैडनेस, डिप्रेशन, एंगर, एंगर। ये डाउट, इस तरह माइंड से है। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए अपने को मेडिटेशन में जाना ही जरूरी, बहुत जरूरी है। जी, ये मेडिटेशन, एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। क्योंकि माइंड का जो एक फ्रीक्वेंसी होता है, मेजरली 4 फ्रीक्वेंसी रहता है माइंड का, दैट इज अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। तो इसके अंदर जो अल्फा फ्रीक्वेंसी है, वही आपको एक सुख शांति, क्योंकि वो एक न्यू आइडियाज इस उसी में ही मिलेगा। बाकी बिजी माइंड में कभी भी आपको न्यू आइडियाज भी नहीं मिलेगा, और आपको बिजी माइंड कभी आपको बिजनेस भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। सही कह रहे तो हैं, बिल्कुल सही कह रहे मेडिटेशन आपको बहुत जरूरी है, मेडिटेशन रेगुलर करें। आसन तो करना जरूरी है, आसन भी करिए, क्योंकि आसन के पर करेंगे तभी मेडिटेशन में जा पाएंगे। आपके स्ट्रेस बॉडी लेके मेडिटेशन में नहीं जा पाएंगे। और आसन में आप जो किताब से क्या सीखेंगे, आज मेरे पास कोई आएगा, मैं उतना ही सीख पाऊंगा जितना मेरे को पता है। हैं। पर जी, आप मेडिटेशन के अंदर आप वो खुद को जान पाओगे, खुद से सीख पाओगे। मैं बहुत सारे चीज जो मैं करवाता हूँ, करता हूँ, ये मेरा दूसरा के ज्ञान नहीं है। आप जो खुद से सिखाएंगे वो आपका यूनिक होगा। अभी जी, मैं जो बात बोल रहा हूँ, अगर सेम दूसरा किसी कहे बात बोलूँ, दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो और हो सकता है वही बात और किसी ने सुना होगा, तो वो कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। जी, आपको जो एक्सपीरियंस होगा ना, वही डिलीवर करो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अथाह पैसा है इसमें, अथाह पैसा है, नो डाउट। और अच्छी अच्छी प्रोफेशंस को छोड़ के, मैं जयपुर में हाँ, मैं कोई लोग को जानता हूँ। जयपुर में मेरा एक मित्र है, लॉयर छोड़ के, लॉयर प्रैक्टिस छोड़ के इसमें आ गया पूरा। मेरा जयपुर में एक डॉक्टर है, बहुत RUHS के डॉक्टर है, लोकेंद्र शर्मा। वो मेरा ये अच्छे कोर्स किया अभी। वो अपनी डॉक्टर प्रैक्टिस साथ साथ योगा प्रैक्टिस करवा रहे हैं वहाँ पर। उनके बहुत, बेटी डॉक्टर शिवांगी, वो करवा रहे हैं। मेरे यही से बहुत। सीख के गया, अभी एक लड़की डेनमार्क में सिखा रहा है, बहुत ही नाम कमा रहा है। तो जी, ऐसा यही बात, चाहिए सर। योग में बहुत पैसा है, बस आपको जी, पैसे होना चाहिए। पैसा जी, है इसीलिए मतलब, जी, मेरा जी, हस्बैंड वही जी। कहता है, बात है जो पैसा है इसीलिए नहीं आओ। पैसा तो आपको पीछे भी जाएगा, इसके लिए आपको भागने की जरूरत नहीं वही पड़ेगी। सही कह रहे हैं सर, योग का रियल एसेंस आप समझिए और फिर आप आगे बढ़िए तो आपको आराम से रास्ते खुलेंगे। हर काम के एग्जैक्टली। साथ है, योग के साथ भी यही है कि आपको थोड़ी तपस्या शुरू में समझना पड़ेगा। जैसे सर ने 30 साल की तपस्या है सर के पीछे, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल होता रहेगा और अच्छा ही लग रहा है। और भी कुछ अगर आप शेयर करना चाहें सर, इन न्यू योगा टीचर से या हमारे स्टूडेंट से, योगा लवर्स से, जो आपका उस तरीके से कि जो योगा को प्यार करते हैं और योगा को जॉइन करना चाहते हैं, वो कैसे योगा में शुरुआत करें? अगर आप उनको थोड़ा कुछ गाइड कर पाएँ। देखिए शुरुआती तो, देखिए हमारे योग का वैसे भी 8 अंग होता है, यम नियम, पर स्टार्टिंग मैं बोलूंगा, स्टार्टिंग हम आसन से करो। यम नियम की कंफ्यूजिंग में हम आजकल न्यू जनरेशन उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे और जाएंगे। आसन प्रैक्टिस करो, आसन में ही आपको एक अच्छा गुड फीलिंग आ गया। जी, आपको कोई भी चीज मोटिवेशन कब करेगा, कोई भी चीज आपने किया, कर्म किया, उस कर्म के गुड और बैड सेंसेशन आपका फील कराएगा। तो अगर बैड करेगा फिर तो आप करोगे नहीं, गुड करेगा डेफिनेटली आप करोगे। और जी, अगर गुड आप फील हुआ है तो उसको आप दूसरा क्यों नहीं शेयर करो, दूसरा क्यों नहीं बांटो, ठीक है। एक कहावत है, जो आपके है ना, आप जो है ना उसका सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग जो भी लोग है ना, उसके 30% बेनिफिट सराउंडिंग में मिलता है। कहने का मतलब अगर आप हैप्पी हो तो आपका 30% सराउंडिंग आपके नियर डियर को मिलेगा, ठीक जी, है। आप हैप्पी हो, उसका 30% आपको नियर डियर को मिलेगा। और उसके जो डाउन में रहता है, उसके नजदीक जो रहता है, जो आपका नियर डियर के, उनको भी 10% मिलेगा, ठीक है। जी, और जो आपका ईयर के बाद उसकी सराउंडिंग और उसकी सराउंडिंग जो जिनको आप जानते भी नहीं, उनको भी 5% और बेनिफिट्स मिलेगा। तो ऐसे करके आप, मतलब जैसे आप स्टार्टिंग में हमने बताया था, यू आर सेंटर ऑफ योर ओन वर्ल्ड, तो वही आप क्रिएट करके जाओगे। तो आपको
बिल्कुल और वही सेम चीज रिटर्न भी आते हैं। आप जो चीज देते हो वो चीज आपको रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सर, ये बात तो सही। हम ब्लेस्ड हैं कि हम इस प्रोफेशन में हैं। हमारे बिल्कुल परमपिता परमात्मा का, माता पिता का यही धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। और हम खुद भी ब्लेस्ड हैं। आप खुद देखिए कि इतनी सारी सराउंडिंग पॉजिटिव हो जाती है ना, कि लगता है कि हाँ, वी फील ब्लेस्ड, कि रात को सोते समय सुकून है कि किसी के लिए कुछ बुरा नहीं है, सबके लिए अच्छा ही हो रहा है। और दिस इज आर एक्चुअली लर्निंग भी और अर्निंग भी। तो ये बहुत अच्छा फील है। आप लोगों से भी इतना सबसे परिचय होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम सभी योग स्टूडेंट से यही कहेंगे कि अगर आप योग के फील्ड में आना चाहते हैं तो रियल योग के एसेंस को पहले समझे, प्रैक्टिस करें, जाने, और फिर धीरे धीरे इसमें आगे बढ़े, ताकि आप ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप आगे, अपने आप आपको पता नहीं लगेगा, थोड़े दिन बाद में आपकी जो साधना है वो और फलती जाएगी। और आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली के साथ साथ मॉनेटरी टर्म्स में भी आप इसे एज ए प्रोफेशन बहुत अच्छे से अपना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सर, आपने इतना टाइम दिया। और हमारे योगा स्टूडेंट्स को, जो एस्पायरिंग योगा टीचर्स हैं, उनके लिए इतना मोटिवेशन बने। थैंक यू सो मच। आप सभी थैंक का यू। इस तरीके से सहयोग थैंक बना यू। रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।